पाकिस्तान और इंडिया का सिर्फ एक मैच नहीं हो पाता तो पीसीबी को $17 करोड़ का नुकसान हो सकता तो लग रहा है कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा सबको धोखा दिया है, बांग्लादेश को भी दे दिया। बांग्लादेश को पहले चढ़ाया कि टिकट तोड़ जा, हम भी बॉयकॉट कर लेंगे, और अब पाकिस्तान बॉयकॉट करने के मूड में नहीं। पाकिस्तान भी उधर नहीं जा रहा, तो आप ये कह लें कि मजा किरकिरा होता हुआ हमें नजर आ रहा है वर्ल्ड कप का। वर्ल्ड कप एक ही जगह पे होना चाहिए। क्या है कि एक टीम उधर मैच खेल रही है, एक इधर। हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच थे, हम तब भी चाहते थे कि ये सारे मैचेस एक जगह पे। जिस तरह सिद्धरा कह लें कि तुम्हारे पाँव छोटे हैं, उसी तरह बीसीसीआई की छोटी सी सोच है। उनको चाहिए स्पोर्ट्स को कभी भी सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए, एज अ स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की ही नज़र में रहना। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। जहाँ पाकिस्तान मैच को बाइकआउट कर रहा है और बोल रहा है कि हम मैच इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। देखिए, आप इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आपको ही होगी, क्योंकि आपको ही दिक्कत होगी। आपको जुर्माना लगेगा, 2300 करोड़ रुपए देने होंगे आपको। इंडिया को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के लोग लोकल कह रहे हैं कि आप इंडिया से डर के मारे खेल नहीं रहे, क्योंकि आप खेलना आता नहीं है आपको इंडिया से। इससे अच्छा है हारने से पहले ही बाइकआउट कर दे और नाम बांग्लादेश का रख दें, भाई बांग्लादेश के हम साथ हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। वहाँ की लोकल जनता पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी टीम की बुराइयां कर रही है। वो कह रही है कि खेलना आता नहीं, खेलने से पहले ही बाइकआउट कर रहे हैं। आइए चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, मैं लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट टाइम बात करते हैं। मोहसिन नकवी ने तो उस दिन ही कह दिया था जब उन्होंने बांग्लादेश को बाइट किया था। मोहसिन नकवी ने कह दिया कि हम भी बाइकआउट करेंगे, मगर उन्होंने साथ ये बात भी बोली थी कि जब तक हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, हमारी मीटिंग नहीं होती, हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। जो बाइकआउट करना या ना करना ये हमारा वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ वही तय करेगा। बट उन्होंने मंगल तक का टाइम दिया, अब देखते हैं क्या होगा। सर, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच का बाइकआउट होना चाहिए। एज अ क्रिकेट लवर, एज अ क्रिकेट फैन, आपको क्या लगता है? नहीं, बाइकआउट तो किसी सूरत में हो ही नहीं सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए। उसकी वजह यह है कि क्योंकि पूरा साल हर फैन को, हर बंदे को, हर बच्चे को, हर बड़े को, हर बूढ़े को यही वो होते हैं कि कब पाकिस्तान और इंडिया का मैच आएगा, कब हम देखेंगे। चाहे जीते जो भी, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, हर बंदा यही सोचते हैं। मगर अगर ये बाइकआउट हो गया, समझ क्रिकेट खत्म। क्योंकि कल मोहसिन नकवी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये बात भी बोली थी अगर पाकिस्तान और इंडिया का सिर्फ एक मैच नहीं हो पाता तो पीसीबी को $17 करोड़ का नुकसान हो सकता है। क्योंकि पीसीबी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा डॉलर, इतना बड़ा वो नुकसान वो अपने ऊपर ले, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये बात अभी तय होगी, ये तो मंगल को ही पता चलेगा कि बाइकआउट होता है या नहीं होता। मगर ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि खबरें वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, हम भी कुछ कह सकते हैं, दूसरा बंदा भी कह सकता है कि बाइकआउट होगा। मगर एक एनालिसिस किया जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता कि बाइकआउट की कोई चांस है ही नहीं है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेंगे? पाकिस्तान ने हमेशा सबको धोखा दिया है, बांग्लादेश को भी दे दिया। बांग्लादेश को पहले चढ़ाया कि टिकट तोड़ जा, हम भी बॉयकॉट कर लेंगे, और अब पाकिस्तान बॉयकॉट करने के मूड में नहीं। इतना बड़ा डिसीजन था बॉयकॉट करना। मीटिंग हो गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ और प्राइम मिनिस्टर की, और बोले अब डिसीजन हम 3 दिन बाद देंगे। ये कौन सा तरीका है भाई? बाइकआउट का डिसीजन 1 मिनट में हो सकता है। जिस समय बांग्लादेश ने किया था उसी समय बाइकआउट कर देते। ये बांग्लादेश से बॉयकॉट करा के बांग्लादेश को मोहरा बना के खेला जा रहा है। और उसके बाद आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि भैया बांग्लादेश तू बाहर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने तुम्हें जिंदगी भर यूज किया, 1971 से पहले यूज किया, हमने तुम्हें दोबारा यूज कर लिया। जब तुम आए हमारे पास, तुम्हारी गलती, तुम एक बार धोखा खा चुके थे, दोबारा क्यों आए? तो गए, अब ठीक है। और वैसे भी अगर पाकिस्तान विड्रॉ करता है, बॉयकॉट करता है, तो पाकिस्तान की जगह एक टीम आएगी। और आईसीसी ने बोल दिया, क्योंकि बांग्लादेश ने एक रिप्रेजेंटेशन दी है आईसीसी को कि हमें दोबारा कंसिडर किया जाए। तो अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश आ जाएगा। और ये चीज पाकिस्तान बिल्कुल, ये खबर अब छप चुकी है, अखबार में छप चुकी है, मैं भी बोल रहा हूँ, पाकिस्तान को भी पता है। तो पाकिस्तान बिल्कुल चाहेगा कि नहीं यार, हम ही खेल रहे, बांग्लादेश जाए बाद में, हमारी बातों में क्यों आए, हम तो भड़काएंगे, तो भड़काए क्यों? तो ठीक है, बांग्लादेश इज ओवर। सर, हम बाइकआउट कर ही नहीं सकते। आप ये देखें कि हम एशिया कप की बात करें, हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, ये टूर्नामेंट होने से पहले और होने के बाद जो है कितने मसले जो हैं वो जन्म लेते हैं, कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। मेरा ख्याल है अब वक्त है कि पाकिस्तान जो है वो बाइकआउट ना करे, बल्कि मैच जीते और मैच जीत कर जो है वो इंडिया को और तमाम ममालिक को जो है वो जवाब दे।
जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जब मैच होगा तो उसके बाद ही फैसला होगा। बाइकाट करेंगे सारी दुनिया में बदनामी होगी, उसके सिवा तो कुछ भी नहीं होगा। हर बंदा यही समझेगा कि इंडिया की परफॉर्मेंस ऐसी थी, ये बहाना लग गया, ये हो गया, फलांगा। वो नहीं, अब इनको मैच खेलना चाहिए और सही मैच में ग्राउंड के अंदर उनको जवाब देना चाहिए। फिर मजा आएगा कि बाइकाट का ना करने का, फिर मजा आएगा कि फिर दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान ने क्यों बाइकाट नहीं किया। उन्होंने मौके का फायदा नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ फायदा उठाया क्रिकेट के अंदर ग्राउंड में रह के उन्होंने अपना बदला लिया है। तब बाइकाट ना लेने आपको याद है जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट की थी, इंडिया ने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया था, तब भी कितनी खबरें निकली थी, कितनी बातें हुई थी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ ये जो इंडिया ने चाहा। हम वर्ल्ड कप की बात करें, तब भी पाकिस्तान ने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आएगा तो हम भी जो है इंडिया खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी टीम तब भी गई। हम हमेशा जब भी कोई फैसला करते हैं, हम हमेशा यू टर्न लेते हैं। जी ये बात तो आपकी 100% ठीक है, इसमें कोई शक है ही नहीं। हाँ। क्योंकि इंडिया की बात आईसीसी के अंदर ऐसी मानी जाती है जैसे घर के अंदर ना अम्मी की बात ना माननी जरूरी होती है, ऐसी मानी जाती है। क्योंकि पीसीबी के अंदर, आईसीसी के अंदर ना, पीसीबी इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है वो सबसे महंगा क्रिकेट बोर्ड है। अभी आप खुद देख लें, आईपीएल के अंदर 20 करोड़ समझ इंडिया की जो 20 करोड़ है वो विनिंग प्राइस है, मगर उन्होंने एक प्लेयर 26 करोड़ का खरीद लिया है। क्योंकि एक प्लेयर, और वो पूरी टीम की बात की जाए तो 100 करोड़ से ऊपर की बनती है। आप तो सिंगर की बात कर रही है ना, मैं इधर पाकिस्तानी खिलाड़ी था, कबड्डी का प्लेयर था, उसने इंडिया की तरफ से मैच खेल दिया उधर जाके और उसका झंडा लेके घूम रहा था। तो मतलब कई बंदों में अभी तक स्पोर्ट्स की इतनी है कि वो नहीं देखते कि बॉर्डर के उस पार या इस पार, खेल का मतलब सिर्फ खेल है। तो इस तरह क्यों नहीं करती इंडिया को? फर्क नहीं पड़ेगा, नो डाउट। इंडिया की बहुत पैसा है, बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, उसको क्या, उसको नए प्लेयर्स ले लेंगे। हाँ नए प्लेयर ले लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में से पीएसएल में से छूट के भाग। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि उनको फर्क नहीं पड़ेगा, आईपीएल लीग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अगर शुरुआत है, वो कहते हैं ना कि तिनके तिनके से दरिया बन जाता है। अगर एक एक प्लेयर ऐसे करके निकलता गया, अब पाकिस्तानी प्लेयर पहले नहीं जा रहे, अगर बांग्लादेश वाले कहते हैं कि ठीक है हमने भी आगे से नहीं खेलना, वो भी अलग होगी। उसके बाद अगर श्रीलंका या एक दो टीमें और कह देती हैं, तो फिर ये एक बड़ी लीग को फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। वैसे बात रही, आप कह रहे हैं कि आईसीसी बीसीसीआई बहुत अमीर बोर्ड है, वो मैं आज एक मीम देख रहा था, कह रहे थे कि बीसीसीआई वो रोनाल्डो के और वो मेसी है उनके पाँव के बराबर है, उसकी इतनी नेटवर्थ उनके पाँव में है जितनी बीसीसीआई है। तो आप ये ना कहें, अगर इन पे आना तो, अगर खेल पे रहना तो इंडिया की टीम भी बहुत मजबूत है, उनकी लीग। शाहरुख खान की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट अभी सामने नहीं आई है एंड शाहरुख खान को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आपने अभी तक मुस्तफिजुर रहमान को लेकर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया है। और बांग्लादेश ने भी एक बहुत बड़ा बिग पॉइंट सामने रखा है कि आप काइंडली हमारे जो मैचेस हैं वो इंडिया से हटाकर श्रीलंका में कर दिए जाएं, जैसे पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे से पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। क्रिकेट एक अलग चीज है, सियासत एक अलग चीज है, आप स्पोर्ट्स को सियासत में क्यों लेकर आ रहे हैं? जिस तरह सिद्रा कह लें कि तुम्हारे पाँव छोटे हैं, उसी तरह बीसीसीआई की छोटी सी सोच है। उनको चाहिए स्पोर्ट्स को कभी भी सियासत की नजर नहीं करना चाहिए, एज अ स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की ही नजर में रहना चाहिए। कभी भी इस तरह के मसले मसाले उसमें उसे खेलने दो भाई, उसने वो अगर अच्छा खेलता है तो उसे किया हुआ है ना। शाहरुख खान का मुझे लगता है शाहरुख खान की बिल्कुल ठीक है, शाहरुख खान को कभी भी नहीं उसे निकालना चाहिए, वो खेले स्पोर्ट्स। और उस दूसरी नंबर पे आगे कि ना ये जितने भी एक्टर्स वगैरह होते हैं, इन पे कोई भी ऐसी पाबंदी, कोई भी ऐसी बाउंड्री, कोई भी ऐसी इनकी नहीं होती। अगर हमें पाकिस्तान की तरफ से देखकर तला अंजुम ने जो कि सॉरी किस कंट्री में जाके इसने इंडिया का किया था, फ्लैग लहराया था, तला अंजुम ने किया था, और हमने तो उसे आर्टिस्ट बॉर्डर बियॉन्ड होते हैं। हाँ नहीं होती, और प्लेयर्स की भी ऐसी नहीं होती। अगर आप हमारा देख ले, पाकिस्तान का और इंडिया के कितने इश्यूज चल रहे होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया प्लेयर की तारीफ कर रहे होते हैं और हम उनके मैचेस देख रहे होते हैं। तो इंडिया का ही है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन काफ़ी मुझे कमज़ोर दिखाई दे रही है, जिस तरह के उनके बॉलर्स के सामने, अभिषेक शर्मा के सामने कोई एक तगड़ा बॉलर नहीं है। आपको मालूम है नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, इनकी क्या कहते हैं पिछले कुछ अरसे में सच कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है। शाहीन शाह की हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस होती थी, बिलखुसूस इंडिया के खिलाफ वो बैक टू बैक अर्ली विकेट्स लेते थे, लेकिन कुछ अरसे के बाद कुछ अरसे से वो इस तरह परफॉर्म करने में मुसलसल नाकाम रहे हैं। लेकिन बोर्ड ने उनको क्यों टीम में शामिल किया, मैं सोचने पे मजबूर हूँ। शायद कोई सिफारिश ही चली होगी शायद अफरीदी की, या कुछ और उसको जादू टोना मिला गया होगा। इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ जो है नसीम शाह के उसके शाहीन शाह अफरीदी के बदले में किसी और को लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि इंडियन टीम ऐसी टीम है वो जो हमेशा
हारती है तो अपनी बॉलिंग की वजह से हारती है, और अगर जीतती है तो अपनी बैटिंग की वजह से जीतती है। तो इंडिया को हम जो है जितना हो सके हम अपना बॉलिंग लाइन स्ट्रांग करके ही हरा सकते हैं। जब भी पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है वो हमारी बॉलिंग लाइन की ही वजह से हारे हैं। तो उस ऐसी स्ट्रांग टीम के लिए जो है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन जिस कदर कमज़ोर दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के साथ कोई पाकिस्तान कोई सच अच्छी तरह परफॉर्म करेगा। अच्छा, मेरी आवाज अगर ना आ रही हुई तो आप या खराब आ रही हुई या इको हुआ तो आप जो रोहित सर माइक म्यूट कर देना तो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल रवा जी, मैंने बड़ा सपोर्ट किया है रवा जी, अपने मुल्क को ना बड़ा सपोर्ट किया है, मोहसिन नकवी को बड़ा सपोर्ट किया है, पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट किया है। और जाहिर सी बात है ये इंडिया की एक क्रिकेट पे मोनोपोली तो है, वो मोनोपोली ऊपर से स्टार्ट होती है। इकोनॉमी अच्छी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो हमारे पास वो लेवल ऑफ ब्रॉडकास्टर नहीं है, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्रिकेट का, हमारे प्लेयर उस काबिल नहीं है। इंडिया के प्लेयर के साथ पूरी दुनिया खेलना चाहती है, पाकिस्तान के टीम के साथ जो खेलते हैं मजबूरी में, टाइम पास के लिए खेलते हैं। इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती हैं। जब पाकिस्तान के साथ मैचेस होते हैं 2 टेस्ट मैच, 3 टेस्ट मैच, वो भी बड़े कोई अरसे बाद और बड़ी मिन्नतों मुरादों बाद होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, इकोनॉमी का मैंने बोला, क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर जो हमारी क्रिकेट टीम की हालत है, अमेरिका से हम हार जाते हैं, वर्ल्ड कप में पहले पहले राउंडों से हम बाहर हो जाते हैं, सुपर 8 से बाहर हो जाते हैं। तो वो ये सारी चीजें आपको आपकी अहमियत बताती हैं कि भाई आपकी अहमियत क्या है। पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ था ना रवाई जी, पीछे हमारी बात सुनी गई थी, जब चैंपियन ट्रॉफी वाला मैटर था ना, हमारी बात सुनी गई थी। और उसमें भी आप देखें तो कुछ लो कुछ दो की बेस पे फैसला हुआ, बट वो पाकिस्तान ने ऐसे प्रेजेंट किया कि हमारी जीत हुई है। उसमें भी आप देखें जो पिछला मामला था ना, हमने कहा इंडिया आएगा पाकिस्तान, नहीं तो इंडिया का बहर हम चैंपियन ट्रॉफी करा लेंगे, बट इंडिया नहीं आया पाकिस्तान। हमने हाइब्रिड मॉडल पे साइन करा लिए और हम इस पे सारे राजी हो गए, और हमें लगा कि भाई वी कैन चैलेंज द आईसीसी। कोई काम हमने किया इस वाले मामले पे, बांग्लादेश वाले मामले पे, कि हमें लगा कि यार आईसीसी जो है ना रूल्स वाली बेस की बात होगी, और ये रूल्स पे था ना एक कि यार चलो अब बांग्लादेश भी एक ऐसी टीम है, बांग्लादेश का मामला ना इजीली इंडिया करा सकता था हल, मतलब कि ग्रुप स्वैपिंग होनी थी, वो बड़ा आसान मामला था। बट इंडिया भी जिद पे अड़ गया, बांग्लादेश भी जिद पे अड़ गया, पाकिस्तान के पास था पाकिस्तान इंडिया मैच ब्लैकमेल करने के लिए। वो हमेशा होता है ना भाई जी, आपने वर्ड सुना होगा ना, बार्गेनिंग चिप। आपकी बार्गेनिंग चिप क्या है, आपके पास टेबल पे रखने को क्या चीज है? बांग्लादेश वालों के पास कुछ था ही नहीं, ना उनके पास कोई बार्गेनिंग चिप थी, ना टेबल पे रखने के लिए कुछ नहीं था, बस सिर्फ एक धमकी थी कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। और फिर उनके राब्ते हो गए पाकिस्तान से, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी मोनोपोली तोड़ना ही चाह रहा है इंडिया की, तो वो मुझे लगता है नीयत साफ थी। हम अभी भी इत्तेफाक करते हैं कि भाई जो इंडिया की मोनोपोली है, ये जो ज्यादती कर रहे हैं, मतलब कि रूल वाइज तो उन्होंने फैसला नहीं किया, बांग्लादेश को निकाला है बाहर, ये रूल वाइज तो फैसला नहीं हुआ ना, क्योंकि अपनी बार आप पाकिस्तान नहीं आए और अब बांग्लादेश इंडिया नहीं आना चाहते, यही सारा कुछ था। इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने, इंडिपेंडेंट टीमों ने एनालिसिस किया था कि भाई इंडिया को कोई थ्रेट है, कोई थ्रेट नहीं था, आईसीसी की टीम सिक्योरिटी वाली थी, सब ने सब कुछ किया था, पाकिस्तान में किसी को कोई थ्रेट नहीं था, ऑस्ट्रेलिया को नहीं था, इंग्लैंड को नहीं था, किसी को नहीं था, बट इंडिया ने कहा हम फिर भी नहीं आते। कि हम पाकिस्तानी हैं, हम तो शुरू से कहते हैं कि स्पोर्ट्स को अलग रखो, पॉलिटिक्स को अलग रखो। हम पाकिस्तान इंडिया हो, इंडिया और बांग्लादेश कह ले, हम हर जगह पे यही कहते हैं कि स्पोर्ट्स अलग होनी चाहिए, पॉलिटिक्स अलग होनी चाहिए। अब इंडिया और बांग्लादेश के मामला काफी देर से खराब थे। वो जो इनकी वजीर आजम थी शेख हसीना हसीना वाजिद, वो उन्होंने पकड़ी हुई है, क्या उनको रखा हुआ है, उस वक्त से इनके मामला खराब थे। अब इसका जो वो उसका प्लेयर है ना, उसको ले लिया इन्होंने, मुस्तफिजुर रहमान, उसको आईपीएल में ले लिया। हालांकि आईपीएल बहुत बड़ी लीग है दुनिया में, हम पाकिस्तानी भी मानते हैं कि आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग खुद है। देखते हैं इनफैक्ट इनके मैचेस। खुद मैच देखते हैं, मजा आता है, ऐसे लगता है कि भाई प्रॉपर आपको लीग देखने को मिलती है, 3 महीने पूरा एंजॉय करने को हमें मिलता है। तो हम पीएसएल को दूसरे नंबर पे रखते हैं और आईपीएल को पहले नंबर पे, लेकिन आईपीएल में हो के एक टीम को अगर वो प्लेयर बाहर जा रहा तो क्यों जा रहा है, ये क्वेश्चन बनता है। यार केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की टीम का प्लेयर है। देखिए अभी तक उसने कोई इस पे स्टेटमेंट नहीं दी, कोई बयान नहीं दिया कि भैया इस वजह लीग भी बहुत मजबूत है। मैं दोनों चीजों को मानता हूँ, लेकिन अगर आप इस तरह क्रिकेट में स्पोर्ट्स को लाना शुरू कर देंगे तो नहीं भाई, मैं ये चीज एज अ पाकिस्तानी कह ले, एज अ स्पोर्ट्समैन कह ले, मुझे ये चीज काबिल कबूल नहीं है। सर जो इमेज पोर्ट्रे हो रहा है इंडिया को, उसके बारे में क्या ख्याल है? कि लोग कहते थे कि इंडिया एक बहुत बड़ा सेक्युलर स्टेट है और जहाँ पर हर किस्म की चीज आपको नजर आती है, तो अभी भी वही रंग नजर आने चाहिए। रंग नजर आने तो चाहिए, लेकिन नजर आते हुए दिख नहीं रहे। मुझे ये लग रहा है कि एक एक रंग करके निकलना शुरू हो गया, और अगर ये रंग निकलते गए तो बाद में सिर्फ वो एक सफेद थाली बचेगी, फिर इंडिया उसमें खुद ही घूमेगा, और बाद में देखेंगे कि अगर यही रहा तो
वो वक्त करीब नहीं है कि इंडिया नंबर 1 से नंबर 2 पे भी चले। ट्रॉफी हमारे पास है, इधर हम घी में घूम रहे हैं। वो मोहसिन नकवी इसका था, वो सदर था इसका, तो उसने कहा कि ठीक है भाई, ट्रॉफी हमारी ये तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं कि भाई ट्रॉफी लेके दिखाओ। तो आज तक वो ट्रॉफी इधर इसने रखी हुई है संभाल के। अब तो सुनने में आया कि वो लोग शौक भी कर दिया कि भैया पक्की हो गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में ऐसे तो नहीं जीत सका, लेकिन ट्रॉफी हमारे पास ही पड़ी हुई है। ओके, ये दोस्तों आपने वीडियो तो देखा ही होगा जहाँ पर पाकिस्तानी टीम की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो रही है ऑल ओवर इंडिया में, कहीं पे भी और कंट्री में सब जगह ही कह रहे पाकिस्तान को इंडिया की टीम से डर लग रहा है, क्योंकि अगर वो खेलेगी तो उसे पता है हमें मुँह की खानी पड़ेगी, हम हार जाएंगे। उन्हें ये भी पता है, और भी पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है, बातें चल रही हैं कि कह रहे हैं क्या ये अगर बाइकआउट करते हैं तो इन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। नवाज और उसके वो वहाँ के प्रेसिडेंट की, वहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें 2300 करोड़ रुपए के लिए चंदा लेना पड़ेगा और जगह से, तब जाके चुका पाएंगे वो लोन को, तो वो उन्हें लेना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें बातें चल रही है वहाँ पर सोशल मीडिया पे। आप पाकिस्तान पे ट्रेंड ज़्यादा ही चल रहा है, पाकिस्तान की टीम को ट्रोल किया जा रहा है कि खेलने से पहले हार मान ली, खेलना तो है, खेल के तो देखो। उन्हें पता है खेलना आता नहीं है। वो हर टीम, पूरी पाकिस्तान सोशल मीडिया में चल रही है बुराइयाँ कि हम किसी भी टीम से हार जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से तो किसी भी कंट्री से हम हार जाते हैं, और इंडिया के साथ हम खेले तो पहले ही से हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इससे अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा हम पहले ही से बाइकआउट कर ले, इसलिए उन्होंने ये सोचा है कि पहले से बाइकआउट कर लिया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बता रहे कि टीम को इतना है कि बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ खेलती है, खेलना आता नहीं है। हाँ, वो इंडिया की भी तारीफ करी, इंडिया का हाँ बच्चे बच्चे को खेलना आता है, और हमारी टीम को मैच ढंग से खेलना भी नहीं आता। और भी बहुत सारी चीज़ें बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे। और अगर ये नहीं खेलेंगे तो इन्हें जुर्माना ज़रूर लगेगा। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।